जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वत्र भला सर्वत्र भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है मीरा कपूर आंटी जी का, जो कि गुड़गांव के निवासी है। आपने इससे पहले इनके सत्संग के दो भाग सुने। जिससे पहले भाग में बताया गया कि गुरुजी से मिलने के बाद इनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। प्रथम भाग में आपने सुना था कि इनके पति को किसी ने बिस्किट खिलाए थे और बिस्किट खिलाकर सारे के सारे पैसे भी वो लेकर भाग गया था। और जब ये बस में इनके पति जो फेल्ट मिले थे, फुल फेल्ट हो गए थे, बेहोशी की अवस्था में मिले थे, तब इनके पास कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। और जब आंटी जी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो अर्ध चेतना में जा चुके थे, बिल्कुल बेहोशी में जा चुके थे। और जब वो गुरु जी के पास गए तो उन्होंने गुरु जी के सामने बात रखी तो गुरु जी ने बोला कि तुम ठीक हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा बहुत कमा लेंगे लेकिन व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, उसी खुशी मन। इसके अलावा दूसरे सत्संग इसके पाठ में आपने सुना था कि कैसे आंटी जी को दुकान पर बैठने के लिए बोला गुरु जी ने कि तुम्हें दुकान पर बैठना है। और आंटी जी हमेशा गुरु जी को मिस किया करती थी। वो गुरु जी का मंत्र जाप किया करती थी, गुरु जी के चित्र के आगे, स्वरूप के आगे बैठकर रोया करती थी, उनको मिस करती थी। तो गुरु जी बार बार उनसे अलग अलग रूपों में मिलने के लिए आए। एक बार वो आए किसी व्यक्ति के रूप में, जो कि उन्होंने उनसे हेल्प मांगी कि उनकी मदद कर दी जाए। तो उन्होंने बोला कि उनके पास खुले पैसे नहीं है। तब आंटी जी ने अपनी ही दुकान का एक एम्प्लॉय उनके साथ भेजा और वो 6500 का एक उन्होंने चेक बनाया और भेजा कि इसकी सहायता कर दी जाए। जब वो चेक लेकर वो एम्प्लॉय वहां पर पहुंचे बैंक में, तो एम्प्लॉय तो बाहर खड़ा हो गया वो, और जो व्यक्ति था वो अंदर चला गया, लेकिन वो कहीं बाहर निकल कर नहीं आया। जब एम्प्लॉय ने पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ गया, तब बताया गया कि वो तो ना गया है ना कोई बाहर आए। तब मैं उनके साथ हूँ। दूसरी बार एक अन्य व्यक्ति आया, उनसे पैसे मांगने के लिए। तो आंटी जी ने बोला कि उस व्यक्ति को ऐसी आवारा समझकर उनको भगाने लगी। तब एक उनकी दुकान पर काम करने वाले किसी एम्प्लॉय ने बोला कि ये तो शिव जी के जैसे लग रहे हैं। तो आंटी जी ने उन पर तरस खाकर उनको 2 रुपए दे दिए। समझिए, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो जैसे 2 रुपए दे दिए, तो जैसे शाम को वो गुरु जी के दर्शन करने गई तो गुरु जी ने बोला मैं तेरे पास रूप बदल कर आया था, और तेरे पास क्या 2 रुपए ही थे मुझे देने के लिए। तब उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बाद में वो गुरु जी चंडीगढ़ चले गए। तो आंटी जी मिस करती रहती थी, क्योंकि दिल्ली में उनका सारा काम था। समय जैसे बीतता रहा, गुरु जी मिलने के लिए आते रहे। तीसरी बार आए वो किसी साधु के वेश में, और उनको एक माला देकर गए कि अपने शरीर से कभी भी इस माला को अलग नहीं करना, उतारनी ही नहीं है। उसके बाद वो फिर आए उनकी दुकान पर एक साधु के रूप में। तो इनके नाती को और आंटी जी को एक कड़ा देकर गए। दोनों का सेम ही कड़ा था, जैसे बच्चे का था वैसे आंटी जी का था। तरह तरह से वो गुरुजी इनसे मिलने के लिए आते रहे, और गुरुजी ने उनको कहा कि साधना किया कर, तेरी वजह से मुझे बार बार रूप बदल कर आना पड़ता। आज सत्संग को आगे बढ़ाते हुए इसका द्वितीय भाग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। आंटी जी लिखती हैं, गुलाब की माला से दुकान अग्निरोधक हुई। ऐसे गुरु जी की गुलाब की माला दी हुई सारी बिल्डिंगों में आग लग गई थी। जहाँ ये इनकी दुकान थी करोल बाग में, पूरी बिल्डिंगों में आग लग गई थी, सारी दुकानों में आग लग गई थी। लेकिन कैसे गुरु जी ने आंटी जी की दुकान को जलने से बचाया, उसी का वर्णन किया गया है। एक बार मीरा अपनी देवरानी के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए गई। चलते हुए गुरु जी ने उसकी देवरानी को उनके चरणों के पास पड़ी हुई पुष्पों की मालाओं में से एक गुलाब की माला उठाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि उस माला से कुछ जल शुद्ध करने के बाद उसे पूरी दुकान में छिड़कना। अगला दिन सोमवार था।
मीरा को देवरानी को कुछ जल छिड़कने के लिए दुकान खोलने में आलस आ रहा था। मीरा ने उसे समझाया कि अपना तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा गुरुजी ने बताया है वैसे ही उनका निर्देश का पालन करना सही रहेगा। 1 माह के पश्चात करोल बाग के उस बाजार में भयंकर आग लग गई। सब दुकानें जलकर राख हो गई। उनके नीचे वाली दुकान भी जल गई थी, यहाँ तक कि उसकी छत के पंखे भी पिघल गए थे। किंतु ऊपर उनके वस्त्रों की दुकान पर पहुंचने से पहले अग्नि ने अपना बदल लिया। अचानक वायु की दिशा में परिवर्तन हो गया। उस गुलाब की माला जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित करके दिया था, उनकी दुकान की रक्षा करी। जय गुरुजी, शुक्राना कीजिए। कैसे गुरुजी के द्वारा दी गई माला आंटी जी को दी गई थी, और जो उनकी देवरानी थी उन्होंने आलस्य कर दिया। वो कहती आलस्य आ रहा है, वो मानने को तैयार नहीं थी गुरुजी की बात को, लेकिन उन्होंने बाद में मीरा आंटी के समझाने पर उन्होंने कार्य कर दिया। और उन्होंने कहा कि जैसे गुरुजी ने निर्देश दिए है ना, पहले इसको शुद्ध करना है, फिर जल जो आएगा इसको जल डाला जाए माला पर, जो जल रहेगा उससे पूरी दुकान में छिड़काव करना है। तो आंटी जी ने उनको समझाया कि करना पड़ेगा, उनके निर्देश का पालन करो, बहुत अच्छा होगा। तो 1 महीने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा था क्यों करवाया गया, लेकिन 1 महीने के बाद उनको पता चला कि पूरे बाजार में जितनी भी करोल बाग में दुकानें थी सब में आग लग गई। लेकिन इनकी जो कपड़े की दुकान थी वहां तक आग पहुंचने से पहले ही हवा ने रुख बदल लिया और दूसरी दुकानों में आग लग गई। इनकी दुकान बिल्कुल सुरक्षित रही। जय गुरु जी, शुक्राना। आगे आंटी जी कहती हैं, कपूर का व्यवसाय परिवर्तन। कपूर का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। श्री कपूर की चीन से सामान मंगाने की योजना थी। उनकी लागत में भी कमी आने का अनुमान था। गुरुजी को जब यह बताया गया तो उन्होंने उस योजना को स्थगित करने को कहा। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर वह बताएंगे। 3 माह के पश्चात गुरुजी ने मीरा को इलायची और मिश्री का प्रसाद दुकान पर बैठकर खाने के लिए दिया। उनको चीन में उस व्यक्ति का नाम जिसके साथ वह व्यापार करेंगे बताने के बाद गुरुजी ने व्यवसाय बढ़ाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी ने यह भी बताया कि चीन में उनके संपर्क की नियत में कोई खोट नहीं है। पिछले वर्षों में उन्होंने उस व्यक्ति के साथ करोड़ों का व्यापार किया और वह अभी तक कभी मिले भी नहीं है, ना ही उन्होंने कभी कोई उनको हानि ही पहुंचाई थी। जय गुरु जी, शुक्राना। यह अंकल जी कहते हैं, बताती हैं आंटी जी की अंकल जी को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना था। अब जो कपड़ों का काम था उसमें उनको फायदा नहीं हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, काम अच्छा नहीं चल रहा था। अंकल जी ने डिसाइड किया कि चीन से सामान उठाया जाए और उसको बेचा जाए, और उसमें लागत भी कम जल लगती है। आप सभी जानते हैं चीनी सामान बहुत सस्ता है। अब तो खैर बैन लग गया बहुत सारी चीजों पर, मोदी जी ने बैन लगा दिया। तो क्या था कि सामान खरीदने की बात कही गई, और जब ये योजना गुरुजी को बताई गई तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, जिस व्यापारी से व्यापार करना है उनका नाम भी बता दिया गुरुजी ने कि उससे के साथ ही व्यापार करना है और तुम सही रहोगे। लेकिन समय आने पर गुरुजी बताएंगे कि व्यापार कब शुरू करना है और कब से शुरू नहीं करना। इसके अलावा उन्होंने आंटी जी को मिश्री और इलायची खाने के लिए दी और बोला कि दुकान में बैठ कर ही वो तुम्हें खानी। अब क्या हुआ कि समय बीतता गया और व्यापार उनका जैसे चल रहा था। 3 महीने के बाद गुरुजी ने उनको बताया कि इस व्यक्ति के साथ व्यापार करना और अब शुरू कर दिया जाए। जैसे उन्होंने बोला तो अंकल जी ने वैसे व्यापार शुरू कर दिया। वो कहते हैं उस व्यक्ति से जिससे व्यापार किया गया था कभी अंकल जी नहीं मिले थे, कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा था व्यापारी का, और कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन सारा का सारा काम बहुत अच्छा हो रहा था और उन्होंने लाखों का व्यापार किया था उनके साथ मिलकर, और उन्होंने कभी उस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देखा था, ना कभी उस व्यक्ति ने उनके साथ कोई धोखाधड़ी करी थी, क्योंकि गुरुजी का हस्तक्षेप था। गुरुजी ने नाम बताया था कि उसी व्यक्ति के साथ व्यापार करना है। या आंटी जी कहती कभी व्यापारी की हमने शक्ल भी नहीं देखी थी और ना ही कभी उसने हमारे साथ कोई फ्रॉड ही किया। सारा काम अच्छा चलता रहा, उन्होंने लाखों का व्यापार। जय गुरु जी, शुक्राना। आंटी जी आगे बताती हैं, एक बार श्री कपूर दिल्ली के एक अति व्यस्त क्षेत्र चांदनी चौक में थे। उनके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें बहुत अधिक पैसे थे। उन्होंने अपनी कार को सरलता से खोलने के लिए उस ब्रीफकेस को साथ वाली कार के ऊपर रख दिया। कार निकालकर वह घर आ गए। घर आकर उन्हें आभास हुआ कि वह ब्रीफकेस तो उस कार के ऊपर ही छोड़ गए हैं। वह अति व्याकुल हो गए और पुनः वहां गए। वहां जाकर देखते हैं, उन्हें विश्वास था कि कोई ब्रीफकेस उठाकर ले गया होगा, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही थी।
वह ब्रीफकेस अभी भी उस गाड़ी के ऊपर ही रखा हुआ था। उस शाम को वह गुरुजी से मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या ब्रीफकेस मिल गया, पैसा मिल गया? जय गुरुजी, शुक्राना। मतलब गुरुजी ने वहां भी उनकी रक्षा की। अब कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, ये चांदनी चौक गए हुए थे अंकल जी सामान खरीदने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जो पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस था इन्होंने अपनी गाड़ी में से निकाल के सुरक्षित इन्होंने क्या किया, जल्दीबाजी में वो निकाल तो लिया ब्रीफकेस और इन्होंने दूसरी गाड़ी की छत पे रख दिया। आप सभी जानते कई बार होता हमें जल्दीबाजी में ऐसे तक सामान रख दे। अंकल जी ने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, वो गाड़ी की सीट पे रखने की बजाय किसी और की गाड़ी के ऊपर रख दिया। जैसे साथ में गाड़ियां खड़ी थी तो उन्होंने जहां पर पार्किंग की उसकी बराबर की गाड़ी पर की छत पर उन्होंने वहां पर वो ब्रीफकेस, पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस वहां पर छोड़ दिया। अब अपने घर आ गए। जब घर आए तो उनको रियलाइज हुआ कि ब्रीफकेस कहाँ है। तब इनको ध्यान आया कि ब्रीफकेस तो ये पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर रख कर आ गए। अंकल जी बड़े परेशान कि भाई पैसों से भरा ब्रीफकेस तो आप कोई उठा के ले जाओगे, नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो वहां पर दोबारा गए तो देखते हैं कि ब्रीफकेस जैसा रखा था अंकल जी ने वैसा का वैसा वहां पर रखा हुआ था और कोई उससे छेड़छाड़ नहीं की गई थी। और वो तो खुश हो गए बहुत ज्यादा। जब शाम को गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने बोला कि ब्रीफकेस मिल गया ना, सही सलामत है सब कुछ? तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कैसे उनकी रक्षा कर रहे हैं। आगे अंकल जी, आंटी जी लिखती है, सॉरी संगत जी मेरा थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है, माफी चाहूंगी कुछ गलती हो जाए। आंटी जी लिखती है, केवल मीरा गुरुजी की दया से लाभान्वित नहीं हुई थी, उसके परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस की दुकान का एक कर्मचारी और चिकित्सा विभाग की अध्यक्षा, सबको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। क्योंकि अब क्या था कि गुरुजी से जो भी संगत जुड़ती है और जब कोई अन्य व्यक्ति, जब गुरुजी संगत तो नहीं कह सकते, जैसे मैं संगत हूँ, मैं भी किसी के साथ जोड़ी गई थी, मुझे भी किसी ने जोड़ा था, तो मैं भी गुरु विषय में इतना नहीं जानती। लेकिन जब मुझे जोड़ा गया तब मैं भी उनको मानने लगी। अब मुझसे कोई अपनी परेशानी कहता है तो मैं तुरंत बोलती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे आप बड़े गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाओ और ये हमारे गुरुजी हैं, इनके सत्संग सुन लो पहले। तो मैं कभी भी बड़े मंदिर जाने की पहले नहीं बोलती उनको बोलती हूँ पहले आप सत्संग सुनो, मेरे मत सुनो, पुरानी संगत के सुनो जो कि गुरुजी के समय की संगत थी। कोई नया पुराना नहीं है यहाँ पर, सबके अपने अपने कर्म है। और कोई हमसे छोटी आयु का इतना स्पिरिचुअली ग्रोथ हो सकती है, स्पिरिचुअली ग्रोथ उसकी इतनी हाई हो सकती है कि बड़े बूढ़े भी उसके आगे फेल। तो सबकी अपनी अपनी आध्यात्मिक जर्नी है। तो जैसे वो हम लोग उनको जोड़ लेते हैं, अपने साथ बता देते हैं रास्ता, आगे वो माने या ना माने वो उनकी समझ होती है। तो यहाँ पर आंटी जी के साथ साथ अन्य लोग भी लाभान्वित हुए थे। जैसे जैसे वो बताते कि उनके परिवार के सदस्य, पड़ोसी, यहाँ तक कि उनकी पड़ोस में एक दुकानदार थे वो भी लाभान्वित हुए। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की कोई अध्यक्षा थी वो भी उनके गुरुजी से लाभान्वित हुई थी, लाभ उठाया था, गुरुजी का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया था। बताती है, कपूर दंपति पड़ोस की एक दुकान में गए और वहां पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। गुरुजी के संस्मरण सुनकर वहां पर एक कर्मचारी जो माँ का अनुयायी था इतना प्रभावित हुआ कि उसने कपूर से जालंधर में गुरुजी का पता और मार्गदर्शन ले लिया। दुकान बंद होने के बाद वह जालंधर के लिए निकल पड़ा और गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने सब उससे पूछा कि किसने भेजा है। उसने उत्तर मिलने पर गुरुजी ने उसका आलिंगन कर लिया। कारण गुरुजी को ज्ञात होगा। उसके बाद उन्होंने उसे वापस दिल्ली भेज दिया। श्री गुरुजी शुक्राना। अब क्या था, जो कपूर अंकल थे उनके पड़ोस में कोई दुकान थी, उसमें काम करने वाला एक एम्प्लॉई था। अब जहाँ संगत जाती हम वहाँ गुरु जी का गुणगान हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सब करते हैं। तो अंकल जी भी जहाँ पर बराबर वाली दुकान पर अपने पड़ोस की दुकान पर गए और सत्संग शुरू हो गए। जब सत्संग सुनाने लगे तो एक एम्प्लॉय भी सुन रहा था। जब उसने सुना तो बड़ा इंस्पायर्ड हो गया। उन्होंने गुरु जी का मुंह से एड्रेस लिया और जैसे दुकान बढ़ाई गई शाम को तो वो तुरंत के तुरंत जालंधर पहुंच गया दिल्ली से। अब जब गुरु जी के दर्शन करने पहुंचा तो गुरु जी ने उसको बोला कि किसने भेजा है, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे है। तो जब गुरुजी ने सुना ना तो गुरुजी ने उस व्यक्ति को गले से लगा लिया, आलिंगन कर लिया, मतलब गले से लगा लिया। अब गले से क्यों लगाया था वो तो गुरुजी ही जाने, उनकी लीला जाने। वो कहता है हमें नहीं पता क्यों लगाया था, लेकिन वो तो गुरुजी की लीला ही है, वो भी जानते हैं, वो सर्व ज्ञाता है। बाद में गुरुजी ने उसको दिल्ली भेज दिया। अब क्या था, उस व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, प्रॉपर्टी को लेकर, गहनों को लेकर, भाई भाइयों में मतभेद था, भाई बहनों में मतभेद था।
बहुत बुरा हाल था, तो उसी परेशानी को लेकर शायद वो वहां पर गया, सुनकर सत्संग को इंस्पायर्ड हो गया। अब इस व्यक्ति के परिवार में बहुत कलह चल रही थी, उसके सब भाई आपस में लड़ रहे थे। वापस घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे लग रहा है कि अब समस्याओं का अंत हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। भाइयों ने जो संपत्ति के लिए अब तक लड़ते आए थे, उसी के कहे अनुसार बंटवारा कर लिया। एक बैंक के लॉकर में परिवार के गहने रखे थे, वह आपस में बांट लिए गए। एक मोतियों की माला थी, जिस पर लिखा हुआ था, एक कागज चिपटा हुआ था, उस पर लिखा था, यह उसकी जाए जो इसका सच्चा अधिकारी है। उसे तुरंत गुरुजी की याद आ गई और वह उसे लेकर जालंधर पहुंच गया। वहां पर संगत में बैठे हुए वह दुविधा में था कि माला गुरुजी को दे या ना दे। उसे आश्चर्य हुआ कि जब गुरुजी उसके पास आए और उसके अस्थिर मन का कारण पूछा, गुरुजी ने फिर वह माला उन्हें देने को कहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब क्या था, वो अंकल जो गए थे वहां पर, उनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहे थे प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी और इस तरह को लेकर, गहनों वगैरह को लेकर। बाद में जब वो अपने घर आए गुरुजी से मिलकर, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें हमारी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ। अब क्या हुआ, थोड़े सब समय बाद ही सारे भाइयों का जो लड़ाई झगड़े थे प्रॉपर्टी को लेकर, सब बांट दी गई। जो लॉकर में गहने रखे थे सबने आपस में बांट लिए। एक मोतियों की माला थी, उस पर एक कागज लिपटा हुआ था और उस पर लिखा था कि यह उसी व्यक्ति को दी जाए जो इसका सच्चा अधिकारी है। जब अंकल जी वो पढ़ते हैं तो उनको एकदम से थॉट आता है, ये माला गुरुजी को दी जाए, क्योंकि गुरुजी के कारण ही तो सारी समस्या का हल हुआ था। तो ये सोचकर उन्होंने वो माला ली और वो जालंधर पहुंच गए। जब जालंधर पहुंचे तो संगत में बैठ गए। अब संगत में बैठ तो गए, उनके मन में चल रहा था कि मैं गुरुजी को दूं या ना दूं। वो था पोह में पड़े हुए थे, इफ एंड बट में आ गया मन में कि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, पता नहीं। अब उनके मन में ये भी हो सकता है, ये नहीं था कि मतलब लालच था कि मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं था। उनके दिमाग में ये भी तो हो सकता है ना कि वो सोच रहे कभी गुरुजी को दी तो वो क्या रिएक्ट कर जाए, कभी गुस्सा होकर उनको भगा ना दे, और कई बार गुरुजी क्या पता ना भी ले, और क्या हो क्या नहीं हो। उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। अब उनकी दुविधा को देखकर गुरुजी खुद आ गए, क्योंकि गुरुजी तो जाने जाने, उनके तो देख के ही पहचान लेते थे व्यक्ति को। गुरुजी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि क्यों परेशान हूँ। तब उन व्यक्ति ने अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि वो माला उनको दे दी जाए। जय गुरुजी, शुक्राना। सबको मीरा के जोरों के दर्द से छुटकारा होते हुए देखकर अचंभा हुआ। मीरा की चिकित्सिका जो सफदरजंग चिकित्सालय में अस्थि रोग विभाग की अध्यक्षता थी, इसी रोग से पीड़ित थी। उन्हें रोगियों के कक्ष में घूमने में भी पीड़ा होती थी। मीरा ने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने का परामर्श दिया। वह गई और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करके वापस लौटी। शीघ्र ही मीरा ने उनका फोन नंबर लिया। उन्होंने उन्हें बताया कि वह उसी समय अपने रोगियों को देख कर आई और कोई वेदना नहीं हो। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में वह सब अपना चक्कर लगाकर वापस आई। यहाँ पर आंटी जी बताती हैं कि जब मीरा आंटी के जोड़ों में बहुत दर्द रहता था और उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया था, जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वो सफदरजंग हॉस्पिटल से चल रहा था, तो जो वहाँ की डॉक्टर महोदया थी, मतलब जो वहाँ की डॉक्टर थी जिनकी देख रेख में उनका इलाज चल रहा था, अचानक से उनके परिवर्तन देखकर कि उनको तो अब कोई परेशानी है नहीं, वो तो आराम से सब कुछ कार्य कर रही है, कोई परेशानी हो ही नहीं रही, तो उनको बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने मीरा आंटी से पूछा तो मीरा आंटी ने गुरुजी का पता बता दिया। जब गुरुजी का पता बताया और ये कहा कि आप भी जाओ, क्योंकि वो डॉक्टर साहिबा थी, उनको भी सेम प्रॉब्लम थी जो मीरा आंटी को थी। यहाँ तक कि वो एक जगह से उठकर दूसरी कमरे में जाती थी पेशेंट्स को देखने के लिए, तो वो इतना चल फिर नहीं सकती थी, थक जाती थी। अब क्या हुआ, जब उनको बताया गया कि ऐसे गुरुजी के पास जाकर उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई, आप भी जाओ, तो वो डॉक्टर जो थी महोदया वो भी वहां पर चली गई। जब वो डॉक्टर महोदया उनके पास पहुंची, गुरुजी के दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया, वापिस आए। तब उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का विजिट किया। अब उनको कोई परेशानी नहीं हो रही थी, उन डॉक्टर साहिबा को भी कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने तुरंत मीरा आंटी को फोन किया और बताया कि अब उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो तो राउंड लगा रही है, क्योंकि डॉक्टर का काम तो राउंड लगाने का होता है। कोई पेशेंट बीमार है तो उनकी जो ड्यूटी होती है वो राउंड लगाएंगे और देखेंगे कोई पेशेंट बीमार है तो उसके तुरंत हेल्प की जाती है, फर्स्ट एड दी जाती है। बाकी तो नर्स वगैरह वार्ड बॉय वगैरह कार्य करते हैं, लेकिन डॉक्टर का काम भी तो होता है ना विजिट करना। अगर वो विजिट नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो उनको सैलरी कौन देगा,
टर्मिनेट कर देंगे, वहां से निकाल देंगे हॉस्पिटल से। तो आंटी जी को चल ही नहीं पा रही, तो वो डॉक्टर तो कैसे कार्य करेंगे। अब उन्होंने बताया कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, उनको तो कोई समस्या नहीं। और ये बात उन्होंने मीरा आंटी को फोन पर बताई, और कहती है अब तो वो में कितने ही चक्कर लगा सकती हैं, कितने ही राउंड लगा सकती हैं हॉस्पिटल के, उनको कोई पीड़ा हो ही नहीं रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे बताती हैं, मीरा द्वारा गुरु जी के लगातार दर्शन के पश्चात उसके परिवार वाले भी लाभान्वित होने लगे। उनकी देवरानी की सबसे पहले कृपा उन्हीं को प्राप्त हुआ था। उनको सदा नजला रहता था, जिसके कारण कई बार वो अधसीसी दर्द भी उनको होता था। उसके कानों से भी तरल बहता था और श्रवण शक्ति क्षीण हो गई। वह और मीरा दोनों गुरुजी के पास गए। जुकाम और अधसीसी दर्द लुप्त हो गए, उसकी श्रवण शक्ति भी अच्छी हो गई। उसी समय उसके 4 वर्षीय पुत्र संगत जी 4 वर्षीय पुत्र अंकुर की दृष्टि क्षीण होती जा रही थी। गुरुजी से उल्लेख करने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और उसकी आंख में मधु डालने को कहा। माँ को पता था कि आंख में शहद डालने पर बहुत वेदना होती है, अतः वह हिचकिचा रही थी। पर मीरा के उस पर अभिभावी होने पर उसने अंकुर की आंख में मधु डाल दिया। इस क्रिया से अंकुर को कोई दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने उसकी आंखों का परीक्षण कराने को कहा, जिससे पता लगा कि उसकी आंखें बहुत अच्छी हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना। आंटी जी कहती हैं, मीरा आंटी के साथ साथ उनके घर परिवार वालों को भी लाभ हो रहा था, और सबसे पहला लाभ जो उनके परिवार में हुआ था वो इनकी देवरानी और उनके बेटे को हुआ था, अंकुर, जो कि 4 वर्षीय बच्चा था। जो इनकी देवरानी थी मीरा आंटी की, उनको सर में दर्द रहता था, और आधे सर में दर्द रहता था, आधा सीसी मतलब आधे सर में उनको दर्द रहता था, और नजला हो रखा था, जुकाम था उनको, और जिसकी वजह से उनके आधे सर में दर्द रहता था, और कानों से भी तरल पदार्थ निकलता था, बहता था। अब क्या हुआ कि जब कानों से तरल पदार्थ भी बह रहा है और उनको सुनने में भी परेशानी होती होती थी, तब ये बात गुरुजी के पास बताई गई, और वो अपनी देवरानी को लेकर पहुंची। गुरुजी से बात बताएगी तो गुरुजी ने उनकी परेशानी दूर कर दी। जब उनकी देवरानी बिल्कुल ठीक हो गई, तब उनके बेटे, जो कि 4 वर्षीय अंकुर, यहाँ पर बच्चे का नाम दिया, 4 वर्षीय थे उनकी आयु उस समय, अंकुर नाम था, उनको आंखों में प्रॉब्लम थी और वो चश्मा लगाते थे। अब क्या हुआ, जब उनकी समस्या बताई कि बच्चे की आई साइड वीक है, आई विजन उसका वीक है, तो गुरुजी ने उनको सलाह दी कि बच्चे की आंख में शहद डाला जाए, और ये नेचुरल चीज है। अब क्या था, शहद डालने पर वो जो उनकी देवरानी थी वो हिचकिचा रही थी। उनको उनको पता था कि शहद आंखों में डाला जाए तो बहुत पीड़ा होती है, तो 4 साल का बच्चा है, वो कैसे पीड़ा सहन करेगा। एक माँ डर रही थी। अब क्या हुआ, अभिभावी होने के कारण, क्योंकि बड़ी भी थी मीरा आंटी, और उनकी बड़ी मम्मी भी कहलाते हैं, आजकल तो बड़ी मम्मी बोलते हैं, तो बड़ी मम्मी भी थी, तो आंटी जी ने अपना हक समझ के बच्चे की आंख में वो डालना शुरू कर दिया। जब वो बच्चे की आंख में शहद डाला गया तो उस बच्चे को कोई पीड़ा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं हुई। उसकी आंखों में शहद डाला गया, जैसे जैसे शहद डाला गया, जैसे गुरुजी ने बताया था वो वैसे वैसे डालती। और थोड़े समय के बाद गुरुजी ने उनको बोला कि अब बच्चे का टेस्ट करा लिया जाए। जब बच्चे की आंखों का टेस्ट कराया गया, तब डॉक्टरों ने पाया कि उसका आई विजन बिल्कुल ठीक हो गया था, परफेक्ट हो गया था, अब उसे चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से गुरुजी ने उन पर दया की थी, कृपा की थी। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और इसका 4th भाग मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा बोलने में परेशानी हुई। क्षमा चाहूंगी आपसे, और मैं आज्ञा लूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।